हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की मैथ्स की बुक मैथ मैजिक से चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर, और मैं करवा रहा हूं इस चैप्टर का आपको ये 5th पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कंबाइंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट करवाया था। और आज ये 5th पार्ट में मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं गंगू स्वीट जो टॉपिक है इस टॉपिक से, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो ये स्वीट्स बनाने वाले जो अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम गंगू है, और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है, और फिर बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे और हमें उन क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। ही हैज मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूस। जो गंगू हैं ये बनाने जा रहे हैं स्वीट्स, और जो स्वीट बना रहे हैं, अभी ईद आ रहा है इसके लिए ये बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो ट्रे डिसाइड किया है, ट्रे बनाया हुआ है, तो इस ट्रे में आप देख सकते हो कि एक टाइम पर 80 लड्डूस बन सकते हैं, जैसे आप यहां पे काउंट करके भी देख सकते हो। अब उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन आपके लिए बोले जा रहे हैं। जैसे एक बच्ची है जिसका नाम है राबिया। अब राबिया बोल रही है कि प्लीज पैक 4 लड्डूस इन अ बॉक्स। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। कि ये कह रही है कि मुझे ना लड्डू चाहिए। ठीक है, और लड्डू किस तरह से चाहिए? लड्डू के 4 पैकेट चाहिए, और 1 पैकेट में कितने होने चाहिए? 23 लड्डू होने चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि 23 का एक डब्बा है, और ऐसे अगर आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पास टोटल लड्डू आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे क्या है उसे पढ़ लेते हैं। तो यहां आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस? कि 23 स्मॉल बॉक्सेस पैक हो सकते हैं क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, ये जो 80 लड्डू इस अंकल ने बनाए हुए हैं, ठीक है, और राबिया को कितने लड्डू चाहिए हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। फिर हम डिसाइड करेंगे, अगर वो 80 से इक्वल आ जाता है, 80 के इक्वल आ जाता तो ठीक है भाई। अगर 80 से कम आता है तो अंकल को और लड्डू बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है। नोट करने के बाद यहां सोल्यूशन लिखोगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है यहां पे 30 लिख दोगे। अच्छा, अब जैसे राबिया की रिक्वायरमेंट क्या है कि 23 स्मॉल बॉक्सेस वाले बॉक्सेस में ऐसे उसके पैक करके देना है 4 लड्डू ईच। यानी कि आप ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ लड्डू रिक्वायर्ड बाय राबिया। पहले ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल लड्डू रिक्वायर या नीडेड बाय राबिया, कि राबिया को कितने लड्डू की जरूरत है, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4। आप कहोगे सर 23 किस लिए? क्योंकि 23 से बॉक्स चाहिए। ठीक है, और हर एक बॉक्स के अंदर 4 लड्डू इस टाइप से चाहिए, तो हम लोग इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई, हाँ भाई मल्टीप्लाई करके दिखाना भी होगा, तो आप यहां पे दिखा भी सकते हो। अच्छा, तो जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो गया और आपके पास 1 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और ये 9 हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि राबिया को कितने चाहिए, राबिया को जो लड्डू चाहिए वो 92 लड्डू चाहिए। लेकिन जो अंकल है, यानी कि ये जो अंकल जो लड्डू बना रहे हैं 1 ट्रे के अंदर, तो वो कितने बन रहे हैं हमारे पास? 80 लड्डू बन रहे हैं। तो यानी कि 80 लड्डू तो अंकल बना रहे हैं, लेकिन राबिया को कितने चाहिए? 92 चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 92 इज ग्रेटर देन 80। तो अब 92 तो ज्यादा हो गई, और अंकल के पास टोटल लड्डू कितने हैं? 80 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो हो जाएगा। नो इसलिए क्योंकि उनके पास 12 लड्डू शॉर्ट पड़ेंगे। ठीक है, 92 में से अगर आप 80 माइनस करोगे तो आपके पास दिखेगा कि इस अंकल के पास, गंगू अंकल के पास 12 लड्डू की कमी पड़ रही है ना। तो आप आंसर क्या लिखोगे? नो लिखोगे। लेकिन नो लिखने से पहले आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, कि कितने और स्वीट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने कैलकुलेट किया था इस वाले क्वेश्चन में 30 में, तो आपने देखा था कि 92 लड्डू की जरूरत पड़ेगी, और गंगू अंकल के पास कितने हैं? 80 लड्डू है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करके अपना आंसर निकाल देंगे। तो जैसे यहां क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, तो लिखोगे नंबर ऑफ स्वीट्स, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 लिख देंगे। उसके बाद लिखोगे कि नंबर ऑफ स्वीट्स
मोर नीडेड या रिक्वायर्ड। ठीक है, इसलिए लिखने के बाद 92 में से आपने क्या करना है, 80 माइनस करना है। तो 92 में से 80 माइनस करके दिखा दोगे और जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप 12 स्वीट्स आप लिख सकते हो अपने आंसर में, या 12 लड्डू भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो आंसर है 31 का सॉल्व हो जाएगा। अब 31 क्वेश्चन जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32, जैसा आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है पहले अच्छे से समझना है उसकी मीनिंग को। जब आप मीनिंग क्लियर समझ लोगे, देखो मीनिंग का मतलब यहाँ पे पता है मैथ्स में क्या होता है, क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको गिवन होता है, ठीक है, और कुछ आपको फाइंड आउट करना होता है। तो जो भी चीज आपको गिवन होता है पहले उसको आप आइडेंटिफाई करना सीखो। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो जो भी फाइंड आउट आपको करना है वो ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए करता हूं, जिसमें बोला जा रहा है कि गंगू आल्सो हैज अ बिगर बॉक्स। अच्छा, ये जो गंगू अंकल है इनके पास एक बड़ा बॉक्स भी है, इन विच ही पैक 12 लड्डू। देखो राबिया के पास, राबिया ने जो बोला था कि मुझे जो लड्डू चाहिए 4 बॉक्स वाला चाहिए, ठीक है, लेकिन इन अंकल के पास 4 लड्डू के वाले बॉक्स के अलावा एक बॉक्स और है जिसके अंदर 12 लड्डू को पैक कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, यहां तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि अंकल के पास एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर 12 लड्डू या 12 स्वीट्स आ सकते हैं। लेकिन अब अंकल के पास जो इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई अंकल, ये लड्डू वाले अंकल के बारे में, अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीडेड टू पैक 60 लड्डू। अगर उन्हें 60 लड्डू को पैक करना है, टोटल लड्डू आपके पास कितने हैं, 60 है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो टोटल लड्डू कह लो, टोटल स्वीट्स कह लो कि इनके पास कितने 60 है। और एक बॉक्स में कितना कंटेन करेगा, 12 कंटेन करेगा। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको निकालना है। देखो जैसे यहां लिखा ना हाउ मेनी बॉक्सेस, इट मींस ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये दोनों जो चीजें हैं आपके पास ये गिवन थी, यानी कि लड्डू वाला जो बॉक्स है उसके अंदर 12 लड्डू फिक्स कर सकते हैं हम लोग, पैक कर सकते हैं, और टोटल लड्डू हमारे पास कितने 60 है। तो ये गिवन था और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 32 है 32। अच्छा, अब आपके पास जो भी लड्डू है तो आप लिखोगे टोटल स्वीट्स या टोटल नंबर ऑफ लड्डू, ठीक है। जो अगर लड्डू है तो लड्डू लिख लो, लड्डू स्वीट एक ही बात है, ठीक है, नंबर ऑफ लड्डूस। अब यहां पे कितने हमारे पास, तो 60 है हमारे पास। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ 1 बॉक्स, अब अगर हम बात करें एक बॉक्स की बात, कैपेसिटी ऑफ 1 बॉक्स की 1 बॉक्स में कितना लड्डू आ सकता है, तो वो कितने 12 है। और हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, कि कितने बॉक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 60 को डिवाइड करेंगे 12 से। अगर आपको 12 का टेबल अच्छे से आता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या आप बोलोगे सर 12 5 जा 60 होता है, और इस तरह से आपका ये डिवीजन कंप्लीट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऐसे 5 बॉक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप लिख सकते हो 5 बॉक्सेस, ठीक है। बस यही करना था जो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको हाउ मेनी बॉक्सेस, तो इसका आंसर क्या लिख दिया आपने निकाल के कैलकुलेट करके कि भी 5 बॉक्सेस। कैसे किया, 60 को डिवाइड किया आपने 12 से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये आपका कंप्लीट हो गया। और जो गंगू स्वीट्स वाला जो टॉपिक है इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन थे ये आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए प्रैक्टिस टाइम, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसे आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड होगा, लेकिन मेनली ये है क्या, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप के हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। यानी पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने जो बात बताई आपको कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गिवन होता है और कुछ ना कुछ हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आपको गिवन क्या है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद आप जो भी है फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, जो प्रैक्टिस टाइम में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। ओवरऑल आपका ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33। चलो इसको एक बार नोट कर लो, पहले से वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है कि नीलू बाउट 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास। नीलू आपकी तरह ही एक बच्ची है और वो 15 स्टोरी बुक को लेके आई अपनी क्लास में, ठीक है। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, और आज स्कूल के अंदर जो क्लास के अंदर जो टोटल बच्चे हैं उसमें 45 स्टूडेंट आए हुए हैं क्लास के अंदर, जो प्रेजेंट बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। बुक कितने लेके आई, 15। स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहोगे सर स्टूडेंट है 45।
अब क्वेश्चन ये है आपके लिए जो फाइंड आउट वाला जो है, यानी आप क्वेश्चन मार्क आप कह सकते हो, देखो ये रहा, इसके बारे में बोला जा रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, कि वन बुक को शेयर करने के लिए कितने बच्चे मिलकर के कह सकते हो कि एक बुक को शेयर करेंगे, क्योंकि अगर 45 बुक होते हैं तो हर बच्चे को एक एक किताब मिल जाता है, एक एक बुक मिल जाता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टोरी बुक है वो कम है और स्टूडेंट ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बच्चे मिलकर शेयर करके रीडिंग करेंगे, तो कितने बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे ये कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन नंबर 33, देन यू हैव टू सॉल्व द फॉर द आंसर। तो सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद 33 लिख दोगे। अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखोगे कि नंबर ऑफ स्टोरी बुक, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरी बुक, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं, तो आप कहोगे सर 15 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, तो आप वो इंफॉर्मेशन लिखोगे प्रेजेंट इन क्लास, कि क्लास में कितने बच्चे हैं जो प्रेजेंट है, तो आप कहोगे सर 45 स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने बच्चे मिलकर के शेयर करेंगे, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल शेयर वन बुक, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, स्टूडेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल शेयर वन बुक, कि वन बुक को कितने बच्चे मिलकर शेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 45 को डिवाइड करेंगे हम 15 से, ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो 45 आपका ये अंदर हो जाएगा, 15 आपका बाहर हो जाएगा। अगर आपको 15 का टेबल अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे कि 15 3 जा 45 हो गया, और इसे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या रहता है, ये क्रॉस लग गया यानी 0 आ गया, और फाइनल आंसर आपके पास 3, यानी कि 3 बुक्स को, वन बुक को 3 स्टूडेंट मिलकर के शेयर करने वाले हैं। स्टूडेंट लिख लो या फिर चिल्ड्रन लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे आपसे यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला गया था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताओ कितने वन बुक को शेयर करेंगे, तो वन बुक को 3 स्टूडेंट मिलकर, 3 चिल्ड्रन मिलकर शेयर करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, एक दूसरे को पढ़ने के लिए दे देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो ये सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है a family of 8 people need 60 kg of wheat for a month। अच्छा, एक फैमिली है जिसके अंदर टोटल फैमिली मेंबर कितने 8 हैं, और उन्हें जो व्हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में, यानी कि जो उनके खाने पीने के लिए जो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बताया जा रहा है आपको कि 60 kg की इनको जरूरत पड़ती है एक महीने के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच व्हीट डज हिज फैमिली नीडेड फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपके पास क्या है कि भी पूरे एक मंथ के लिए आपके पास गिवन है, तो मंथ में सपोज कर लो कि आपके पास 30 डेज का मंथ है, ठीक है। वीक में कितना होता है, 7 डेज होता है, यानी कि 30 डेज का गिवन है आपके पास, ये गिवन है, जी लिख देता हूं गिवन, और 7 डेज का यानी 1 वीक का फाइंड आउट करना है, 7 डेज का फाइंड आउट आपको कर लेना है। चलो करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर डाल दोगे। तो जैसे आपका ये देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 34 हो गया ये, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 34 नोट कर लोगे। उसके बाद जैसे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को लिखोगे कि अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg ऑफ वेट, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर 1 मंथ, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो 30 डेज, क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ की मीनिंग क्या हो जाएगी, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 30 डेज, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 30 डेज का मंथ है ये, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी ऐसा मंथ जिसमें 30 डेज आते हैं। और क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी आप देख सकते हो यहाँ पे 60 kg है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 60 kg, ठीक है। ये आपके पास क्या है 30 डेज का है। अब मुझे 1 डे का कैलकुलेट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि क्वांटिटी, क्योंकि जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ तो 1 डे का कैलकुलेट किया करो पहले, कि क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर व्हीट, या फिर एक मिनट यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हीट नीडेड फॉर 1 डे, ठीक है। यहां भी आप चाहो तो थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो, व्हीट
नीडेड, थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर 1 मंथ यानी 30 डेज था। तो आपके पास 30 डेज का गिवन है 60 kg और आपने क्या करना है 1 डे का कैलकुलेट करना है। तो इस 60 को डिवाइड करोगे 30 से, ठीक है, तो आपके पास 1 डे का आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 60 को डिवाइड कर लेते हैं 30 से, तो 32 जा आप कह सकते हो 60 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 2 kg, यानी कि एक दिन में 2 kg वीट की रिक्वायरमेंट होती है इस फैमिली के अंदर। और हमें जो कैलकुलेट करना था 1 वीक का यानी 7 डेज का, तो मैं यहां लिखूंगा क्वांटिटी, एक मिनट दोबारा लिख देता हूं मैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ वीट नीडेड फॉर 1 वीक। अब 1 वीक में आप जानते हो 7 डेज होता है, तो मैं ब्रैकेट में 7 डेज भी लिख देता हूं। यानी कि एक दिन में तो 2 kg चाहिए और 7 डेज में कितना होगा, 2 × 7 करोगे तो यानी आपके पास क्या आएगा 14 आएगा। तो आप कह सकते हो 14 kg वीट की रिक्वायरमेंट है, इतनी में जरूरत पड़ेगी एक हफ्ते के लिए। 1 वीक में 7 डेज है, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कर सकते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले आपने क्या करना है, सिंगल यूनिट के लिए यानी कि 1 डे के लिए कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो भी है, और फिर उसके बाद जैसे 7 डेज के लिए मैं कैलकुलेट करना था, तो आप 7 डेज के लिए क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, तीनों स्टेप आराम से करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में जो भी होंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब जैसे आप 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये वाला जो थर्ड लिखा हुआ है, मैं इसे कट कर दे रहा हूं क्योंकि हम लोग सीरियल ऑर्डर में लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, पहले पढ़ लेते हैं कि रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। रजिया आपकी तरह एक बच्ची है जिसके पास 500 रुपीज का नोट है। आप कहोगे सर ये तो ओल्ड नोट है, अब तो नया नोट आ गया है। बिल्कुल आ गया, अभी ये तो पुराना नोट है, बट ये बुक जो आपकी बहुत पहले प्रिंट हुई थी जब ये नोट चलते थे। आजकल तो ये करेंसी नहीं चलती है, आजकल तो नए नोट आ गए, पर क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने ही पड़ेंगे, है ना। तो 500 रुपीज का इसका पास एक बड़ा नोट है और क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट्स इफ शी वांट इन रिटर्न। अब उसको जो चेंज मिलेंगे, चेंज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले ए में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल 100 रुपीज नोट, अगर 100 रुपीज वाले नोट मिलेंगे तो वो कितने होंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है 50 रुपीज के नोट होंगे, वो कितने होंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है 20 रुपीज के नोट होंगे, तो वो कितने होंगे टोटल। या फिर आपसे बोला जा रहा है कि 5 रुपीज के नोट हैं, तो वो कितने होंगे। ये कैलकुलेट करो। यानी क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर स्मॉल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है, ड्राइंग बनाओ या बनाओ ये आपकी मर्जी है। तो जैसे आप इसे नोट कर लोगे क्वेश्चन को, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 35 लिख दोगे और अमाउंट आपके पास कितना है वो लिखोगे। तो अमाउंट है आपके पास ₹500 का नोट है। अच्छा, अब हम लोग इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। तो ए पार्ट में जैसे बोला गया है कि आपको कि ऑल 100 रुपी नोट, तो आपने क्या करना है, इस 500 को डिवाइड करना है 100 से। बच्चे कहेंगे सर मैं डायरेक्ट कर दूं, तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप लोग क्या करोगे, यहां डिवाइड करके आपको अपना आंसर दिखाना है इस तरह से, यानी कि डिवीजन अगर करके नहीं दिखाओगे भाई तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 5 जा कह सकते हो 500 और ये क्रॉस हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि सर 5 नोट्स हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। यहां पे क्या लिखोगे 5 नोट्स, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स जब मिलेंगे जब आप पूरे स्टेप करोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे और नोट कौन सा है, 50 रुपीज का। तो आप कहोगे सर 500 को 50 से डिवाइड करना है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बी लिख देता हूं मैं। अब इस 500 को डिवाइड कर लेते हैं 50 से। तो 50 से डिवाइड करने के लिए 50 बाहर आ जाएगा, 500 अंदर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 50 के टेबल में 10 टाइम्स में 500 आता है, ठीक है भाई, कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। तो आप कह सकते हो कि इस तरह के उसे 10 नोट्स की उसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे आपने इसका आंसर लिख लेना है 10 नोट्स, 50 रुपीज वाले 10 नोट्स काम चल जाएगा। सी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है अब बताओ 20 नोट्स के लिए, तो आपने क्या करना है, इस 500 को डिवाइड करना है 20 से, ठीक है। तो यहां पे अपने सॉल्यूशन में सी लिखोगे और 500 को डिवाइड करोगे 20 से, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसा करता हूं 500, एक मिनट नीचे कर लेते हैं ना, यहां कर लेते हैं। तो 20 बाहर लिख लेता हूं,
500 अंदर लिखता हूं और इसे डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स में आपके पास ये 40 हो जाएगा और आपके पास ये 10 आ जाएगा। 0 ऊपर से ले लेंगे, आप कह सकते हो 25 जा 100, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे हमें 25 नोट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपने आंसर में यहां लिख लोगे 25 नोट्स। ठीक है, ये कैसे आया, तो आपने ये जो सॉल्व किया था यहां से, इससे आपको पता लग गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे डी पार्ट। ठीक है, और डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल 5 रुपी नोट्स, यानी कि 5 रुपीज वाले नोट, कोइन भी होते हैं बट यहां नोट की बात की जा रही है, तो आप कह सकते हो कि 500 को डिवाइड करोगे 5 से। ठीक है, चलो कर लेते हैं भी। तो 500 को अंदर लिखेंगे, पहले तो यहां लिख लोगे 500 डिवाइड बाई 5, और ये 5 अंदर और 500 बाहर, नहीं सॉरी 500 अंदर 5 बाहर हो जाएगा। 1 टाइम्स में आपके पास 5 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी जो दोनों जीरो थे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां शिफ्ट कर देंगे, यानी 100 हो गया। तो आप कह सकते हो कि 100 नोट्स अगर हमारे पास होंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये बन गया आपके पास 500 रुपीज। तो यहां पे आपने क्या करना है, 100 लिख देना है भाई। ठीक है, और इस तरह से ये जो फाइनल आंसर आपके पास सारे के सबका, ऑल पार्ट्स का आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे करके तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाना, जिस तरह से मैंने हर एक का कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है। अगर कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं दिखाओगे तो क्या हो सकता है कि सपोज करो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, ये 3 मार्क्स गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाया ही नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब जैसे आप 35th क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट। ठीक है, यानी कि आपको गिवन क्या है, 72 टमेटोज गिवन है और आपसे बोला जा रहा है इसे 3 डिफरेंट बास्केट में आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि हाउ मेनी टमेटोज विल देयर बी इन ईच, कि हर एक बास्केट के अंदर कितने टमेटो आएंगे, ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल है, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लोगे। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लेते हो तो भाई उसके बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है 36 है 36, और जो भी गिवन है, तो गिवन है आपके पास टोटल क्या गिवन है, टोमेटो गिवन है ना, ये ना, तो आप लोग लिख लोगे जो भी गिवन है आपके टोटल टमेटोस लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल टमेटोस हमारे पास कितने 72 है। ठीक है, ये ना एक बार चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। बिल्कुल सही है। अब बास्केट कितने हमारे पास, 3 बास्केट है, तो आप लिखोगे टोटल बास्केट्स हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 3 है। अच्छा, अब कितने एक बास्केट में कितने टमाटो आएंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन ये बोला गया था ना कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी टमेटोज विल बी देयर इन 1 बास्केट इन ईच का मतलब होता है 1 एक तरह से, कि हाउ मेनी, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ टमेटोज विल बी देयर इन ईच, या फिर कह सकते हो इन 1 बास्केट। तो आप लिखोगे यहां पे कि नंबर ऑफ टमेटो विल बी देयर इन ईच बास्केट, या फिर इन 1 बास्केट, एक ही बात है, इन ईच बास्केट। ठीक है, तो मैंने यह ईच बास्केट लिख दिया, चाहे तो 1 बास्केट भी आप लिख सकते हो। और 72 जो टोटल है, तो 72 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बास्केट की जो भी कैपेसिटी है ये आ जाएगी। तो 3 के टेबल से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 हो गया, और ये रिमाइंडर 1 आ गया, यहां से 2 आ गया, तो आप कह सकते हो 3 4 जा 12 हो गया, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आप कह सकते हो कि 24 टमेटोज विल बी देयर इन 1 बास्केट, या इन ईच बास्केट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का, ठीक है, 5th पार्ट का। बाकी भी हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं बस, जिसमें आपसे बोला जा रहा है देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंडक्राफ्ट। ठीक है, एक हैंडक्राफ्ट बनाया जा रहा है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि भी इसमें 350 ब्रिक्स है। ठीक है, विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg, कि 1 ब्रिक का जो वेट है वो आपको गिवन है 2 kg। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, जितने टोटल ब्रिक्स हैं, यानी कि 350 जो ब्रिक है, इनका आपको वेट कैलकुलेट करना है।
तो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, ठीक है, वेट ऑफ वन ब्रिक ये गिवन है, और आपको टोटल सबका यानी कि 350 का आपको ऑल का वेट कैलकुलेट करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज पहले हम लोग नोट करेंगे अपने सोल्यूशन में। तो यहां पे लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 37 है 37। अब जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक, ठीक है, पहले वो लिख लोगे आप, तो वो आपके पास कितने हैं 350 है, ठीक है। अब उसके बाद गिवन था वेट, गिवन था कि वेट ऑफ वन ब्रिक, वो आपके पास कितना गिवन है, तो आप कहोगे सर 2 kg गिवन था, 2 kg लिख लिया। अच्छा, अब हमें क्या करने के लिए बोला गया था कि आप टोटल सबका वेट निकालिए, ऑल सबका वेट निकालिए, तो आप लिखोगे टोटल वेट ऑफ 350 ब्रिक्स या फिर ऑल ब्रिक, एक ही बात है, आप दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। मैं यहां लिख रहा हूं कि टोटल वेट ऑफ ऑल ब्रिक्स, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा ऑल ब्रिक्स। और चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 350 ब्रिक्स, ठीक है। उसका अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 350 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 से। 1 का वेट कितना है 2 kg, और 350 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 350 को 2 से, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इस 350 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ये 0 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, ये 1 आ गया यहाँ पे, 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 + 1 कितना हो गया 7। तो आप कह सकते हो कि सर 700 kg वेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 37 आपने कंप्लीट कर देना है। उम्मीद है आपको जितने क्वेश्चन मैंने करवाए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए और ऐसी एजुकेशनल वीडियो में लेके आओ। तो 5th पार्ट में इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 6th पार्ट में। जो टॉपिक होगा आपका वो होगा चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन 37 किया था, तो उसके बाद नेक्स्ट जो होगा ये आपके लिए इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब ला रहा हूं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो, पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहां मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa, जो ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय।